हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा बीए फाइनल ईयर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये। और पेपर कोड है इसका A314। बुकलेट सीरीज है एस। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले पर्सन की ओर, करते हैं पहला पर्सन सॉल्व। तो पहला पर्सन क्या दिया है हमारा, पहला प्रश्न है रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान किस सन में मिला। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है, यह परिभाषा किसकी है। तो इसमें हो जाएगा मोंटेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, मोंटेन। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था किस प्रकार का निबंध है। तो समीक्षात्मक होगा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें तरुणाई के समय विद्या निवास मिश्र ने कौन सी रचना लिखी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चितवन की छां। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन नंबर है आस्था और सौंदर्य किसका निबंध है। तो आस्था और सौंदर्य निबंध है रामविलास शर्मा का, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है किरातार्जुनीयम महावीर प्रसाद द्विवेदी की कैसी रचना है। किरातार्जुनीयम महावीर प्रसाद द्विवेदी की कैसी रचना है। तो ये अनुदूतित रचना है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया प्रताप नारायण मिश्र को अपना गुरु कौन सा साहित्यकार मानता था। तो बालमुकुंद गुप्त प्रताप नारायण को अपना गुरु मानते थे। अगला प्रश्न इसमें है निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना है। तो हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, हंसते हैं रोते हैं। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय ने निबंध लेखन के क्षेत्र में किस रूप में प्रसिद्धि पाई। तो ललित निबंधकार के रूप में हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी ललित निबंधकार। अगला प्रश्न दिया है इसमें म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंधकार का नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध के निबंधकार का नाम है बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में जन्म हुआ था इनका, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पंखहीन किसकी आत्मकथा है। तो ये है विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न इसमें दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रसिद्धि किस विधा के कारण मिली। तो कौन सी उनकी विधा थी, ललित निबंध। ठीक है, निम्न में से बालमुकुंद गुप्त का निबंध कौन सा है। तो एक दुरासा निबंध बालमुकुंद गुप्त का है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नव भारत टाइम्स में शरद जोशी का दैनिक कॉलम किस शीर्षक से छपता था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रतिदिन शीर्षक से छपता था। अगला प्रश्न है यशपाल के देशद्रोही उपन्यास की समीक्षा किसने लिखी। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ। तो 1865 में बालमुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। ठीक है, 1865 में, 1865 में। नमामि ग्रामम किसकी रचना है। तो नमामि ग्रामम रचना है विद्यानिवास मिश्र की। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें होगा हमारा विवेकी राय, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, विवेकी राय। ठीक है, नमामि ग्रामम विवेकी राय की रचना है। नंदुलारे वाजपेयी अधूरा जीवन दर्शन किसे मानते थे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, बुद्धिवाद को। विद्यानिवास मिश्र की भाषा किस बोली से प्रभावित है। तो भोजपुरी से, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, भोजपुरी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। तो उड़ते उल्लू के पंख जो रचना है वो हरिशंकर परसाई की नहीं है। भूत के पाँव, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, ये तीनों रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। लेकिन उड़ते उल्लू के पंख हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है।
अगला प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न में से शरद जोशी ने किस फिल्म के संवाद लिखे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, नाम फिल्म के संवाद शरद जोशी ने लिखे हैं। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर को उनकी किस रचना के लिए मिला। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, आवारा मसीहा के लिए। ठीक है, आवारा मसीहा पर उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न दिया इसमें, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1924 में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1924 मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शरद जोशी की पत्नी का नाम क्या था। तो शरद जोशी की पत्नी का नाम था इरफाना सिद्दीकी। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इरफाना सिद्दीकी। विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ मुजफ्फरनगर का मीरापुर गांव। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मुजफ्फरनगर का मीरापुर गांव में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं। तो द्विवेदी युग के, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से विवेकी राय की रचना है। तो बोरे आम और फिर बेतलवा डाल पर लोग भूल गए हैं, तीनों ही रचनाएं हैं, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। लज्जा और गलानी निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो लज्जा और गलानी निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कुबेरनाथ राय का संग्रह है प्रिया नीलकंठी निबंध के क्षेत्र में एक विशेष घटना है, यह कथन किसका है। डॉक्टर हरिनाथ द्विवेदी कथन है ये, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। तो ये संस्मरण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य पर नंद दुलारे वाजपेयी का किस साहित्यकार से मतभेद था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम शिखरों की छाया में किसकी रचना है। हिम शिखरों की छाया में, हिम शिखरों की छाया में किसकी रचना है। तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस युग के निबंधकार हैं। तो प्रगतिवादी युग इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग। अगला है क्वेश्चन हमारा 36, भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच कैसा संबंध था। तो स्वामी और सेविका का। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विद्रूप को सामने लाना किस विधा का उद्देश्य है। व्यंग्य का। ठीक है, व्यंग्य का है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यंग्य। निम्न में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रश्मि मासा रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये ऑप्शन राइट होगा, रश्मि मासा। एक दीक्षांत समारोह किसकी रचना है। तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फूल की पहचान सरस सुवास केवल आज मुख दिखता नहीं, विश्वास केवल किसकी पंक्तियां हैं। तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अंधों का हाथी किस विधा की रचना है। तो जो अंधों का हाथी रचना है वो नाटक है। ठीक है, नाटक विधा की रचना है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गिल्लू किस विधा की रचना है। तो गिल्लू रेखा चित्र है, और किसका है गिल्लू रेखा चित्र। महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है ये, महादेवी वर्मा की रचना है गिल्लू। ठीक है, रेखा चित्र की विधा है, वो विधा उसकी रेखा चित्र है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेखा चित्र। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता था। तो बंगवासी को, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न रचना एवं रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें कोट हमारा सी वाला राइट हो जाएगा, सी कोट जो दिया है, यानी कि ए का तो हो जाएगा हमारा कुबेरनाथ राय। ठीक है, रस आखिर तक जो रचना है वो कुबेरनाथ राय की हो जाएगी। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है,
ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र की रचना, ठीक है। और जुलूस रुका है, ये विवेकी राय की है, ठीक है। जुलूस रुका है ये विवेकी राय की। और ये दिया है तिलिस्म, ये हो जाएगी शरद जोशी की, ठीक है। इस प्रकार से कोट इसमें हमारा सही हो जाएगा, सी वाला कोट राइट हो जाएगा, ठीक है। विक्रम और बेताल टीवी धारावाहिक का लेखन किसने किया? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शरद जोशी। और एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि शरद जोशी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर बार। शरद जोशी से रिलेटेड सभी पर्सन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि शरद जोशी से रिलेटेड चाहे वो 2020 का पेपर हो, 21 का हो, 22 का, 23 का, 24 तक, सभी में शरद जोशी कई बार रिपीट हुआ है, शरद जोशी के क्वेश्चन। तो शरद जोशी पर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। शरद जोशी पर कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा था? तो लक्ष्मीपुरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लक्ष्मीपुरा। रस आखेटक किसका निबंध संग्रह है? तो रस आखेटक निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय का, ठीक है। अभी मिलान किया था, मिलान में भी आया था ये। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। मैंने सिल पहुँचाई किसकी रचना है? तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, तो अनामदास का पोथा भी उनकी रचना है। और पुनर्नवाबी बाण भट्ट की आत्मकथा भी उनका ही उपन्यास है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सभी सत्य हैं, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। विचार विमर्श किसकी रचना है? तो विचार विमर्श महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। गंगा जमुना के नहर में किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा यात्रावृत्त, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये यात्रावृत्त है। लाइट ऑफ एशिया के हिंदी में किए गए अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो इसमें हो जाएगा बुद्ध चरित, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बुद्ध चरित। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस संस्था में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे? तो शांति निकेतन में, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, शांति निकेतन। आत्माराम नाम से किसने आलोचनात्मक निबंध लिखे? तो बालमुकुंद गुप्त ने, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त। खड़ी बोली गद्य में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका का है? सरस्वती पत्रिका का, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक है। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है? तो स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया, अतीत के चलचित्र, तीनों ही महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। काव्येर उपेक्षिता किस भाषा की रचना है? तो बांग्ला की, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वैसराय के कर्तव्य शिवशंभू का कौन सा चिट्ठा है? तो तीसरा चिट्ठा है शिवशंभू का, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निबंध के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है, कथन किसका है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये कथन है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न दिया है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। किस निबंध की पंक्ति है? तो ये कुटज निबंध की पंक्ति है, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कुटज निबंध की पंक्तियाँ है ये। और कुटज निबंध किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कुटज निबंध
किसकी रचना है ये? निबंध फुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रयाग में, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। नंदुलारे वाजपेयी के कितने निबंध संग्रह है? तो 5 निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 5 निबंध संग्रह है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है कौन है? बालमुकुंद गुप्त भी है, बालकृष्ण भट्ट है, राधाचरण गोस्वामी भी है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है, तीनों ही निबंधकार है भारतेंदु युग के। शुक्ल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1920 से माना जाता है, 1920, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वाल्मीकि ने उर्मिला का वर्णन अपनी रामायण में कितनी बार किया? तो 1 बार किया, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, 1 बार। अगला प्रश्न देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर अपना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका संपादन किया? तो इसमें दिया है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, दोनों का ही किया है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो 20 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अशोक का फूल किसका निबंध संग्रह है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा सप्तक में निम्न में से किसकी कविताएं संकलित है? तो दूसरे सप्तक में रघुवीर साय की कविताएं संकलित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र ने किस नाम से पत्र लिखे? तो भ्रमरानंद के नाम से लिखे, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, भ्रमरानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं 71। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? नंदुलारे वाजपेयी की, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्योमकेश किसका छद्म नाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है व्योमकेश, ठीक है, व्योमकेश हजारी प्रसाद द्विवेदी का छद्म नाम है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस पवित्र दिन हुआ था? तो होलिका दहन के दिन महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, होलिका दहन के दिन महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सर्वाधिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में। उपमा कालिदास से का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विष्णुकांत शास्त्री। मैं इस दृष्टि से भाग्यवान हूँ कि मुझे विविध क्षेत्रों के सद्पुरुषों का स्नेह मिलता रहा है। यह वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्याहुष चंदनवन की, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्याहुष चंदनवन की। रघुवीर साय ने किस पत्रिका के संपादक मंडल में कार्य किया? तो इसमें हो जाएगा हमारा वाक और कल्पना दोनों में, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित उपन्यास है तो तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित उपन्यास है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। 79 क्या है कि मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप अर्थात आत्मभाव में अधिष्ठित है। वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? तो तुम चंदन हम पानी से उद्धृत है ये, ठीक है, तुम चंदन हम पानी निबंध से उद्धृत है ये वाक्य, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि कब दी गई? तो ये 1931 में, यानी कि 1931 में दी गई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1931। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा को 1983 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 1983 में महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान का है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, तो इन्हें सम्मिलित करने हैं। तो इसमें कूट दिया है बी वाला कूट राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है, बी वाला कूट राइट हो जाएगा, यानी कि ए का तो मिला देंगे 3 पर, रसज्ञ रंजन है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, ये मिल जाएगा,
ठीक है। ए का तो 2 पर, सॉरी विद्यानिवास मिश्र पे मिलेगा 3 पर, ठीक है। ए का 3 हो गया और बी का 4 है हमारा, त्रिवेणी का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और निराला की साहित्य साधना सी का पहला हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। और साहित्य के साथी किसकी है, ये रचना हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। 2 तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूट 20 में राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसका संपादन किया, तो इसमें हो जाएगा नाथ सिद्धों की बनिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नाथ सिद्धों की बानिया, ठीक है। नाथ सिद्धों की बानिया हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से विवेकी राय का कहानी संग्रह कौन सा है, तो चित्रकूट के घाट पर गूंगा जहाज दोनों ही विवेकी राय के कहानी संग्रह है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न इसमें दिया है शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस भाषा में लिखे गए, उर्दू में, ठीक है। बी ऑप्शन से हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न दिया है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ किसकी रचना है, तो ये रघुवीर साय की रचना है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, रघुवीर साय। अगला प्रश्न इसमें दिया है 88, क्वेश्चन नंबर 88, निम्न साहित्यकारों में से समीक्षक के रूप में किस साहित्यकार ने प्रसिद्धि पाई, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। रामविलास शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ, तो उन्नाव जिले में हुआ था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज का भारत किसकी अनुदित रचना है, तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो सभी है इसमें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी असत्य है, ठीक है। सभी असत्य है, इनमें से किसी की भी रचना नहीं है ये। उत्साह श्रद्धा ईर्ष्या करुणा निबंधों के निबंधकार है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है, तो ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न दिया इसमें यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर किसका कथन है, तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था, लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लोग भूल गए हैं रचना के लिए रघुवीर साय को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इस रचना पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। बी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लोग भूल गए हैं रचना के लिए, रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया पानी की पुकार किसका काव्य संग्रह है, तो ये विद्यानिवास मिश्र का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। कंठमणि किसका काव्य संग्रह है, तो एक कुबेरनाथ राय का है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। शिव शंभू के चिट्ठे में 8वें चिट्ठे का शीर्षक है बंग विच्छेद, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बंग विच्छेद। साहित्यकार की आस्था किस विधा की रचना है, तो निबंध है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निबंध, निबंध विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य संग्रह है, तो काव्य मंजूषा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे बीए फाइनल ईयर के हिंदी के पेपर कोड 314 के 100 क्वेश्चन थे, 2024 का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, और जो चैनल पर नए लोग विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। धन्यवाद।